बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर जमान, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़। आज मैं आपके लिए एक ऐसी शख्सियत को लेकर आया हूं कि जिनसे मिलकर और उनकी बातें सुनकर आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, और स्पेशली नौजवानों को मैं ये कहूँगा कि आप लोगों के लिए ये नौजवान जो आज मेरे साथ मौजूद है एक रोल मॉडल है। और जो नौजवान ये समझते हैं कि हमेशा फेमस शख्स की औलाद ही फेमस हो सकती है या अमीर शख्स की औलाद ही अमीर हो सकती है, ये सोच, ये थिंकिंग इस नौजवान ने बिल्कुल गलत साबित कर दी। जी, मेरे साथ मौजूद है आमिर। वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आमिर, माशाल्लाह हमारे देखने वाले नाज़रीन आज आपको देख रहे हैं। ये आपकी खूबसूरत आवाज़ कई बार सुन चुके हैं, कमेंट्री की सूरत में आप लाइव कमेंट्री करते हैं और मुख्तलिफ चैनल से करते हैं। तो आमिर, कब आपने इस फील्ड में कदम रखा और किस तरीके से आप इस मनाजिल तय करते हुए इस मकाम तक पहुंचे? कमेंट्री का आगाज़ तो उस वक़्त किया जो 2017 में गालिबन, और उस वक़्त ऐसा कोई इरादा नहीं था कमेंट्री करने का, और ना इल्म था कि ऐसी कमेंट्री कर सकते हैं। बल्कि क्रिकेट खेलने के साथ साथ जिस तरह लोग करते हैं, एक मेला लगता है टूर्नामेंट के हवाले से, फाइनल मैचेस होते हैं, तो हर खिलाड़ी की ये कोशिश होती है कि वो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में कमेंट्री करके वो अपने जज्बात को उलझा रहे हैं। तो मुझे भी एक ऐसा मौका मिला। तो हमारा फाइनल मैच था, उस फाइनल मैच में मैं खुद क्रिकेट खेल रहा था, खुद मैच खेल रहा था। हमारे कप्तान थे, उन्होंने वो माइक रखा और माइक रखने के बाद कहने लगे कि मैं कुछ देर में वापसी आता हूं और आप माइक को देखते रहिएगा। तो माइक उठाने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने माइक उठा के जब कमेंट्री शुरू की, क्योंकि अपनी टीम थी और इतना घबराना तो था नहीं, कॉन्फिडेंस वैसे ही बहाल था क्योंकि अपनी टीम। होम ग्राउंड में प्लेयर वैसे भी अच्छा खेलते हैं। होम ग्राउंड था, वो सही बात आपने की है, और सामने दोस्त भी थे, इसलिए कॉन्फिडेंस ज्यादा था। तो यार दोस्तों का एक हंसी मजाक में वो एक जो बयान करना था वो बयान किया। तो जब वो कप्तान वापस आए और उन्होंने कहा कि ये माइक किसके हाथ में था, तो अव्वल तो मैं डर गया। तो मैंने कहा मैंने कप्तान से पूछा कि मैंने कहा हजरत कोई गलती हुई है शायद बोलने में? उन्होंने कहा नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि कमेंट्री किन्होंने की है। तो उन्होंने हमसे पूछा, तो फिर मैंने बताया कि वो मैं था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आज आप मैच नहीं खेलेंगे बल्कि आज आप कमेंट्री करेंगे। और फिर वो एक खुशी थी, उस वक़्त पहली मर्तबा था कमेंट्री की और लोगों ने खासा पसंद किया और लोगों ने कहा कि आप करते रहें। फिर मैं साथ साथ फैक्ट्री में काम भी करता रहा और काम के साथ साथ मौके बहुत कम मिलते थे, क्योंकि हमारे मैचेस ज़्यादातर ऐसे नहीं होते थे कि वो हम टूर्नामेंट के मैचेस खेलते, क्योंकि हम ज़्यादातर फ्रेंडली मैचेस खेलते थे और टूर्नामेंट के मैचेस बहुत कम देखने को मिलते थे। टूर्नामेंट में अगर टीम होती भी थी हमारी, तो बदकिस्मती ये होती थी कि फाइनल तक पहुंच नहीं पाते थे, इसकी वजह से फाइनल में साउंड वगैरह देखने को मिलता था। तो फिर एक दूसरी जगह इवेंट स्टार्ट हुआ, तो जिसमें किसी ने कहा कि हमने एक लड़के को सुना है, अगर आप उन्हें यहाँ बुला लें कमेंट्री के लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वहाँ भी फिर इस तरह लोगों ने वहाँ भी बुलाया, वहाँ भी कमेंट्री की। लेकिन कमेंट्री का शौक था, लेकिन वो जो एक प्रोफेशनल अंदाज होता है उसकी थोड़ी सी कमी थी, क्योंकि फिर मैं साथ साथ फैक्ट्री में काम भी करता रहा। और फिर एक जगह ऐसा मौका मिला कि मुझे एक अच्छे टूर्नामेंट में कमेंट्री का मौका मिला और मुझे कहा कि आपने कमेंट्री के लिए आना है। तो उनसे मैंने कहा कि मैं आधे दिन के बाद आऊँगा, क्योंकि मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ और जॉब से आधे दिन की हाफ लीव लेके मैं कमेंट्री के लिए आऊँगा, क्योंकि हमारा जो घराना है वो ऐसा नहीं है कि हम क्रिकेट को पूरा वक्त दे पाते, क्योंकि हम काम के साथ साथ हम क्रिकेट को लेके चलते थे। 6 दिन काम करते थे, एक दिन हम क्रिकेट को देते थे, इतवार वाले दिन या संडे वाले दिन। तो इस तरह वो मैंने उस मैच के लिए हाफ लीव ली, क्योंकि वो वर्किंग डे था। और वर्किंग डे में जब मैं वहाँ मैच करने गया तो मेरे साथ एक प्रोफेशनल कमेंटेटर थे। तो उन्होंने जब मुझे पहली मर्तबा उन्होंने मुझसे बात की, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कभी पहले कमेंट्री की है? तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कमेंट्री पहले कभी नहीं की, लेकिन एक आध मैच में की है, जिसकी वजह से ये लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है। तो
उन्होंने कहा ये आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये मुश्किल काम है, वो बखूबी जानते थे। तो मैंने भी यही कहा कि आप सच कह रहे हैं, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है, कि मेरा काम नहीं है, लेकिन अब मुझे बुलाया है तो मुझे करना तो पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं छुट्टी लेके आया हूँ और मैं अपनी छुट्टी गंवाना नहीं चाहता, जाया नहीं करना चाहता। तो उस मैच में मोहम्मद शमी जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थे, जिन्हें पाकिस्तान के लिए हैट्रिक भी की और बड़ी खिदमत है उनकी, वो पहली मर्तबा मेरे सामने आ गए। और जब मैंने कमेंट्री शुरू की तो आप यकीन माने कि मेरे लिए उस वक्त वो बड़ी कामयाबी थी कि मैं मोहम्मद शमी की गेंद पर कमेंट्री कर। अच्छा आमिर, जैसे आपने कहा कि इत्तेफाकिया हम इसको कहेंगे कि आपको एक मौका मिला, आपने उस मौके को बहुत अच्छे से अवेल किया और आगे आपके लिए रास्ते खुलते चले गए। हमने जब भी अगर किसी भी फील्ड से माहिर से बात की या जो कामयाबी समेटने वाला, तो किसी न किसी को अपना आइडियल बताते हैं कि फलां मेरे आइडियल थे, उनको देखकर उनको सुनकर मैंने सिंगिंग शुरू की, मैंने एक्टिंग शुरू की, मैंने खेलना शुरू किया। तो कमेंट्री में कौन सी ऐसी शख्सियत आपकी आइडियल शख्सियत है कि जिनसे आप मुतासिर हुए और आपने कहा यार कि ये बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं और मैं भी इस जैसा बनना चाहूँगा या मैं भी ऐसा कामयाब हो जाऊँ? देखिए, कमेंट्री में तो हम जिस दौर में कमेंट्री सुना करते थे, उस दौर में तो हसन जलील साहब और मिर्ज़ा इकबाल बेग और अब तारिक सईद हैं, तो ये हमारे लेजेंड हैं, हमारे उस्ताद हैं, और हम अपने उस्तादों के नक्शे कदम पर चलें तो हमारे लिए ये ज़्यादा बेहतर है। और इस वक्त जो कराची में कमेंटेटर हैं, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा और उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रोफेशनल लेवल पर इन लोगों को फॉलो करूं। अच्छा आमिर, आपको इस वक्त नौजवान भी देख रहे हैं, तो वो नौजवान जो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं बगैर मेहनत किए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अपने स्टार्ट में कहा कि ये सोच बन गई है कि हमारे यहाँ पर्ची सिस्टम है, हमारे यहाँ टैलेंट को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, और ये सोच कर ही बहुत से ऐसे टैलेंटेड नौजवान हैं जो मुख्तलिफ फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस मनफी सोच की वजह से वो बैठ जाते हैं। तो उन नौजवानों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, नौजवानों को अपनी मेहनत जारी रखनी है। अगर मेहनत सही मेरिट पर होगी तो यकीनन अल्लाह ताला उनकी गैबी मदद करेंगे, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जो मेहनत करता है उसको एक न एक दिन उसका फल ज़रूर मिलता है। और जिसमें टैलेंट होता है तो अल्लाह ताला उनकी टैलेंट को और मेहनत को ज़ाया नहीं करते। तो मेहनत करते रहना चाहिए, और क्योंकि मैंने तो जिस काम में मेहनत की वहाँ से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जहाँ शौक था, देखें शौक ज़रूरी है, मेहनत के साथ साथ आपको शौक भी होना चाहिए, क्योंकि वो शौक ही आपको रातों को जगाता है, आपको मेहनत करने पर मजबूर करता है। और शौक से ज़्यादा जिस चीज़ का आपको शौक हो ना, शौक तो हो, लेकिन शौक के साथ उस शौक से इश्क भी हो जाए, और जब इश्क हो जाए तो फिर नींदें उड़ जाती हैं और लगन बढ़ जाती है। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमें जिस चीज़ क्रिकेट का हमें शौक था, तो पाकिस्तान के जब न्यूजीलैंड टूर होता था और वहाँ न्यूजीलैंड के जब मैचेस होते थे तो वो रात को 3 बजे शुरू हुआ करते थे, और रात को उठना कितना मुश्किल होता है, लेकिन हम 2 बजे 2:30 बजे उठकर उस मैच का इंतजार करते। अच्छा, मैं आपकी बात का हूँ, मुझे अपने एक वाक़या याद आ गया। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे वालिद साहब को, वो हयात थे और काफ़ी सख्त तबीयत के थे। तो यही पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, इनके साथ मैचेस रात को 3 बजे 4 बजे शुरू हुआ करते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं रात में उठा, हमारे आपको पता है छोटे घराने, जॉइंट फैमिली, एक ही कमरे में या 2 कमरों में सब होते हैं। तो अब मुझे ये शौक भी था कि मैं टीवी ऑन करूँ और क्रिकेट देखूँ, और ये भी था कि कहीं वालिद साहब की आँख न खुल जाए। तो उनकी आँख न खुलने के डर से मैंने लाइट ऑन नहीं की और अंधेरे में मैं स्विच लगाने लगा। जैसे मैं स्विच लगाने लगा मुझे लगा करंट लगा, वो मैच वेच तो गया, शौक हैरान हुआ, मैं फिर सुकून से सोया। तो वही आपकी वाली बात है कि अंधेरे में भी उठते थे और 3-3 बजे भी देखते थे। आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कमेंट्री की और कई सालों से आप करते चले जा रहे हैं। कोई ऐसा मैच
जो आपकी ज़िंदगी का यादगार हो अब तक का। आगे भी इंशाल्लाह आपको मौके मिलते चले जाएंगे। अब तक का कौन सा ऐसा मैच है जिसकी कमेंट्री करके आपको अच्छा भी लगा, आप एक्साइटेड भी हुए और आप समझते हैं कि वो आपकी लाइफ की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस? देखें, एक IBA में एक टूर्नामेंट हुआ था IBA का, तो उसके मेहमान खुसूसी थे नसीम राजपूत साहब। तो वहाँ जब मैंने कमेंट्री की तो नसीम राजपूत साहब खासे मुतासिर हुए और उन्होंने फिर मुझे KTPL में मौका भी दिया कमेंट्री करने का सीज़न 3 में, और फिर मैंने उनके साथ एक ही सीट पर बैठकर कमेंट्री भी की। तो ये मेरे लिए वो लम्हा वो ऐसा था कि उसको बुलाया नहीं जा सकता। आमिर यूसुफ को आपने सुना, और वो नौजवान जो किसी भी फील्ड में आगे जाना चाह रहे हैं, आपके पास वसाइल नहीं है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर आपके पास सोर्स नहीं है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सबसे मेन चीज़ है लगन, मेहनत, शौक। अपना शौक जारी रखें, मेहनत जारी रखें, लगन जारी रखें, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब आपका शौक, आपकी मेहनत, आपका लगन आपको कामयाबी की मनाजिल तक ले जाए। फखर जमान, कैमरामैन वकार के साथ FP न्यूज़ कराची।